अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज 1 मई है, दैट मीन्स कि नया मंथ शुरू हो गया है और बहुत हैरानी की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है। इस साल का 5वां महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। कैन यू इवन इमेजिन दैट? बट दैट्स ओके बिकॉज ऑब्वियसली टाइम इज मेंट टू पास। अगर टाइम पास नहीं होगा तो क्या होगा, राइट? आज के व्लॉग में मैं बहुत सारे काम करूँगी और उनमें से सबसे पहला काम तो ये है कि मैंने पेपर चेक करने हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने अपने थीसिस के ऊपर काम करना है, उसके अलावा मैंने कपड़े सही करने हैं। तो इस व्लॉग में आप सब लोग मुझे ये काम करते हुए देखेंगे। लेकिन मेरा एक असूल है कि कोई भी दिन मैं जब स्टार्ट करने लगती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको रीडिंग के साथ स्टार्ट करूँ। वो इस वजह से कि पहली बात तो ये है कि इट गेट्स मी इनटू अ रियली गुड मूड, क्योंकि रीडिंग मेरी एक फेवरेट हॉबी है और ये मेरे काम का भी हिस्सा है। और ओवरऑल अगर रीडिंग मेरी हॉबी ना भी होती तो आई वुड हैव ट्राइड टू कल्टिवेट इट एज अ हॉबी बिकॉज इट्स वेरी बेनिफिशियल। अगर ये आपकी हॉबी नहीं भी है तो ट्राई अडॉप्टिंग इट एज अ हॉबी, आई वुड से। तो रीडिंग का ये होता है कि एक तो ये मुझे अच्छे मूड में डाल देती है और दूसरी बात ये है कि मेरा दिमाग जो है क्योंकि इसमें डिफरेंट आइडियाज़, रीडिंग के थ्रू मैं इसको डिफरेंट आइडियाज़ दे रही होती हूँ अपने दिमाग को, तो मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है ऐसे बिकॉज आइडियाज़ स्टार्ट फ्लोइंग इन। जब मैं सुबह उठती हूँ और चाय का कप पीती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं कोई काम ना करूँ और बस बैठ के फ़ोन पे यूट्यूब वीडियोस देखूँ या मैं कोई रील्स देखूँ या फिर मैं कोई ड्रामा देखूँ। इस तरह के मेरे ख्यालात आते रहते हैं दिमाग में ना। लेकिन जब मैं अपने आप को रीडिंग की तरफ लेके आती हूँ जो कि समवॉट प्लेजेंट एक्टिविटी है और मेरे दिमाग को मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रिक करने की कोशिश करती हूँ कि चलो ये भी मतलब एक ऐसा काम है जो तुम्हें पसंद है, लेट्स डू इट फर्स्ट। बट एज सुन एज आई स्टार्ट रीडिंग आई गेट इनटू दैट मोड ऑफ वर्किंग एंड थिंकिंग। और रीडिंग क्योंकि आप एक इट्स अ पैसिव एक्टिविटी इन अ सेंस के आप आइडियाज जस्ट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं राइटर के, ऑल्दो ऑब्वियसली यू आर थिंकिंग अबाउट दोज आइडियाज बट स्टिल इट इज अ समवॉट पैसिव एक्टिविटी एज कम्पेयर टू राइटिंग। तो राइटिंग जो है ना, राइटिंग की जो एक्टिविटी है इट कैन बी क्वाइट डॉन्टिंग। और उसका मतलब क्या है कि ये थोड़ी सी खौफनाक हो सकती है, थोड़ा सा आपको हेजिटेशन की तरफ लेके जा सकती है कि नहीं ते वक्त तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा और ये काम करने पड़ेंगे और इतना काम कौन करेगा। तो मुझे अपने आप को काम करवाने के लिए इस तरह के ट्रिक्स बहुत सारे करने पड़ते हैं बट दे रियली वर्क, दे रियली डू। तो अगर आप भी मेरी तरह थोड़ा सा इंजॉय करना पसंद करते हैं ज़िंदगी को और हर वक्त काम आपके दिमाग पे सवार नहीं रहता, तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको बहुत पसंद है, जैसे कि आप कहीं इंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं और उससे ट्रांजिशन होके आपने एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी की तरफ आना है, तो कोशिश करें कि बीच में एक ऐसी ट्रांजिशनरी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जो कि प्लेजेंट भी हो बट एट द सेम टाइम इट इज़ स्टिमुलेटिंग एज वेल मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ पर्चे चेक कर लूँ। पर्चे चेक करना भी मुझे कोई ख़ास पसंद तो नहीं है बट काम है और काम तो करना होता है और मुझे अपने जो पेपर्स हैं उनको डेडलाइन से पहले भी मुझे जमा कराना है यूनिवर्सिटी में और स्टूडेंट्स को दिखाना भी है। तो इसलिए बेहतर है कि मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँ और इसको डिले ना करूँ। लेकिन काम करने से पहले मैं थोड़ी सी रीडिंग करूँगी, शायद 1 घंटा यहाँ पे लैम्प पड़ा हुआ है और उसके साथ मेरा हाथ लग गया। 1 घंटा शायद मैं रीडिंग करूँ और उसके बाद फिर मैं अपने बाकी के काम निपटाऊंगी। आजकल जो किताब मैं पढ़ रही हूँ वो है जॉन स्टेनबैक की ईस्ट ऑफ ईडन। ये किताब काफ़ी मशहूर है और ये बहुत मशहूर राइटर की है। जॉन स्टेनबैक को सब जानते हैं। मैं भी काफ़ी अरसे से उनके बारे में सुन रही हूँ, कुछ चीज़ें भी पढ़ी हैं उनके बारे में मैंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने उनका कोई काम नहीं पढ़ा था अभी तक और थोड़ी सी हेजिटेशन थी। ये किताब भी मैंने बहुत अरसा पहले ख़रीदी थी, तकरीबन 2 साल पहले या शायद उससे भी ज़्यादा पहले मैंने ये किताब ख़रीदी थी बट फॉर सम रीज़न्स मैं इसको पढ़ नहीं पाई क्योंकि ऑब्वियसली मैं बुक्स तो हमेशा ख़रीदती रहती हूँ, हर महीने मैं किताबें ख़रीदती हूँ, लेकिन फिर बहुत सारी किताबें होती हैं जो मेरे शेल्फ पे पड़ी रहती हैं और मैं उनको पढ़ती नहीं हूँ और मुझे बस फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन ये किताब मेरी रीडिंग लिस्ट में बहुत अरसे से थी और मैंने फाइनली कल इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अच्छा, ये किताब जो है ना, जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने इस पर कुछ अपने आर्ट के नमूने भी दिखाने की कोशिश की है, इसके ऊपर ही फोकस नहीं करेगा, आई थिंक इट्स टू ब्राइट फॉर इट। हाँ, अब कर रहा ना। ये मैं कुछ इसके ऊपर डूडलिंग भी कर रही हूँ। ये भी एक मेरी बचपन की आदत है वैसे
कि जब मैं सोच रही होती हूँ या कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग पढ़ रही होती हूँ और साथ में कुछ मोमेंट्स में लेती हूँ और फिर साथ डूडल करती हूँ। तो इस किताब के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो जब मैंने ये किताब पढ़ना शुरू की ना, तो पहले ही चैप्टर में मुझे इस किताब में कुछ पैसेजेस ऐसे मिले जिन्होंने बिल्कुल मुझे हैरान करके रख दिया और मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम या बहुत सारे ऑथर्स जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं और लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं और हम उनको बस वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी टेक दोज वर्क्स एंड दोज ऑथर्स फॉर ग्रांटेड। लेकिन क्या होता है कि जब आप काम उनका असल में पढ़ते हो तो तब आपको समझ आती है कि इन लोगों की इतनी तारीफ क्यों होती है। इस किताब में एक पैसेज है जिसमें स्टेनबैक फूलों का जिक्र कर रहा है और वो डिफरेंट फूलों को बयान कर रहा है, उनकी नेचर और वो किस तरह के हैं, उनके रंग किस तरह के हैं, वो किधर खिलते हैं। एक वैली का जिक्र कर रहा है वो, और उस पूरी वैली की डिस्क्रिप्शन में आते आते वो फूलों की डिफरेंट इकसाम के बारे में बात कर रहा है कि उस वैली में, उस वादी में किस तरह के फूल खिलते हैं और वो किस तरह के होते हैं और वो क्यों खिलते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे। तो मैंने जब ये पैसेज पढ़ा तो इट रेजोनेटेड सो वेल विद मी, क्योंकि मैं भी फूलों के बारे में इसी तरह से सोचती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा, जब भी मैं अपने लॉन में जाऊँ या जब भी कोई इस तरह की जगह हो जहाँ पे फूल खिले हों, तो मैं 1 मिनट के लिए रुकती हूँ और आई लाइक टू लुक एट दैम एंड आई लाइक टू थिंक अबाउट दैम। मुझे ऐसे लगता था कि हाँ, लोग करते होंगे इसी तरह से, लोगों का भी ऑब्सेशन होता होगा फूलों के साथ, लेकिन इतना भी नहीं जितना कि मैं सोचती हूँ और जितना मैं उनके बारे में पैशनेट हूँ। लेकिन मैंने जब ये पैसेज पढ़ा तो इट फेल्ट सो कंफर्टिंग टू मी कि जॉन स्टेनबैक थिंक इन द सेम way as I. That's what great literature does to you. It makes you feel so comforted because it lets you know कि you're not alone. I read this quotation somewhere. जब मैंने ये पैसेज पढ़ा मुझे उस quotation की याद आई कि वाकई ऐसी ही बात है कि जब आप इस तरह की कोई पैसेजेस पढ़ते हो, इस तरह की थॉट्स या इस तरह के आइडियाज़ पढ़ते हो जो कि आपको फ्रिक्वेंटली आते हैं और फिर आप उनको लिखा हुआ कहीं पे देखते हो, तो आप कहते हो कि yes, I feel validated। और जो भी मैं सोचती हूँ it's not absurd, it doesn't sound nonsensical, it is actually very very true and it is something that is that is authentic। ये जो किताब है इसको पहले ही मैं बहुत ज़्यादा I have already fallen in love with it और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको आज 1 घंटा एटलीस्ट पढ़ूँ, 1 घंटा इसको दूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं 10 पेजेस पढ़ूँ, 5 पेजेस पढ़ूँ, बस ये है कि I just want to give it अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपसे बहुत दिनों के बाद बात कर रही हूँ। जो मैंने पिछले व्लॉग का क्लिप फिल्म किया था वो तकरीबन आई थिंक 1 को था और आज जो है वो लेट मी चेक, आज क्या तारीख है, आज 3 तारीख है। तो इतने दिन तो खैर नहीं हुए, लेकिन फिर भी मैं चाह रही थी कि मैं 1 को ही पूरा दिन ब्लॉग करूं, बट मैं ये नहीं कर सकी। बट इट्स ओके, आई एम डूइंग इट नाउ। थोड़ी सी मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि मैंने अपने जो काम कहे थे कि मैं करूँगी वो मैंने किए या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीडिंग थी वो मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ईस्ट ऑफ ईडन, मेरी यहाँ पे ही बल्कि किताब पड़ी हुई है मेरे पास, दिस वन। मैंने इसके अभी तक 4 चैप्टर्स पढ़े हैं। कल मैं इतनी ज़्यादा रीडिंग नहीं कर सकी थी, लेकिन फर्स्ट डे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने 4 चैप्टर्स पढ़ लिए थे। एज़ फार एज़ दिस बुक इज़ कंसर्न्ड, ये बहुत ही मज़े की किताब है। मुझे इसकी नरेशन भी बहुत पसंद आ रही है। राइटर का स्टाइल ऑफ राइटिंग बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर पढ़ें। मैं इस बुक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कन्फ्यूज़ थी कि मुझे स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो या बहुत लेंथी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब स्टार्ट करते हो, हालांकि बुक तो लेंथी है, इसके पेजेस हैं तकरीबन, इसके तकरीबन पेजेस 725 हैं, तो बुक तो काफ़ी लेंथी है। लेकिन
ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आपको लगे कि आप कोई बहुत लंबी चीज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर चैप्टर जो है वो बहुत अच्छी तरह से डिवाइड हुआ है और आप छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और जब आप वो पढ़ते हैं तो यू जस्ट गेट लॉस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है जॉन स्टेनबैक की, क्योंकि हर कैरेक्टर को उसने इतने खूबसूरती से और इतने डिटेल में उसने कंस्ट्रक्ट किया है कि यू जस्ट फील सो गुड रीडिंग अबाउट इट। और हर कैरेक्टर का एक ईजीली आपके दिमाग में खाका बन जाता है और आप उसको उसके साथ रिलेट करते हो बहुत सारे लेवल्स पे। तो ये तो मैंने काम किया था। एक और मैंने काम कहा था कि मैं करूँगी, और वो था पेपर्स चेक करना, और मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट, पेपर्स चेक करना, क्योंकि मेरी कोई फेवरेट एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए मैं उसको स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी हेजिटेंट अभी तक थी। बट अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है और अब मैं अपने आप को फोर्स कर रही हूँ कि ये काम मैं स्टार्ट कर दूँ। काम तो हेक्टिक है, आपको टाइम भी काफ़ी लगता है इस काम को करने में, लेकिन फिर भी काम तो ऑब्वियसली आपको करना होता है। मेरी एक बहुत अच्छी कोलीग हैं, उन्होंने मेरे साथ एक टिप शेयर की थी। जब वो पिछली दफ़ा हम लोग पिछले सेमेस्टर में पेपर्स वगैरह चेक कर रहे थे और हम आपस में डिस्कस करते थे कि कुछ चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं और पेपर्स चेक करना उनमें से एक है। तो उन्होंने मुझे एक टिप दी थी कि आप ऐसा करें कि वाइल यू आर चेकिंग योर पेपर्स, तो आप अपने फेवरेट म्यूज़िक उसमें लगा लिया करें साथ। उसमें ये होगा कि आप जब पेपर चेक कर रही होंगी तो आपको मज़ा आए और आप इंजॉय करेंगी और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और पेपर्स भी सारे चेक हो जाएंगे। तो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू डू दैट। आई विल बी चेकिंग पेपर्स while listening to music and you guys can accompany me in this. अभी मुझे थोड़ी सी ब्रेक करनी पड़ेगी क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है मगरिब की, तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद मैं बाकी पेपर्स चेक करूँगी। अच्छा जी, मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं ये चिप्स खाऊँगी कि स्नैकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये कुछ पकोड़े टाइप के चिप्स हैं, आप देख सकते हैं। यम। बहुत स्पाइसी है। ओके जी, मैंने वो चिप्स भी ट्राई कर लिए, बहुत अच्छे थे बट बहुत स्पाइसी थे। मैं ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकती, इसलिए मैं वापस आके अपने पेपर चेक कर रही हूँ। पेपर अभी तक मैंने एक भी पूरा चेक नहीं किया। इट विल टेक मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। और उसके साथ में अपना ये जो बड़ा सा टम्बलर है, इट्स सो ह्यूज, यू कैन कंपेयर इट विद माई हेड। इसमें तकरीबन 2.5 गिलास पानी आ जाता है और ये मैंने मिनेसो से लिया था। और इसमें मैं मज़े की बात यह है कि अगर आप इसके ऊपर इसका लिड लगा दें, आई डोंट नो इसका लिड कहाँ पर है, एनीवे इसके ऊपर अगर आप इसका लिड लगा दें तो आपका पानी या आपका बेवरेज जो है वो उसी टेम्परेचर पे रहता है जिस पे आपने इसमें रखना होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी इसको प्रैक्टिस करें ताकि आप भी पानी पिएँ। Okay, so now I have showered and I wanted to, get myself ready for the next day. Papers मैंने बहुत ज़्यादा चेक तो नहीं किए, but I'm happy that I took a start. इंशाल्लाह अगले 3-4 दिनों में और वीकेंड पे if I can discipline myself enough, मैं अपने पेपर चेक कर सकती हूँ and then मेरा वर्कलोड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी क्योंकि मैंने शावर ले लिया है, स्किन केयर कर ली है और अभी मैंने बस नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपनी किताब पढ़ूँगी। I'm trying to get at least 2 chapters in before I sleep. और उसके बाद I will go to sleep because tomorrow is another day and I have to be fresh for it. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो इतनी कोई लंबी चौड़ी तो थी नहीं, बहुत छोटी सी थी, but I wanted to keep filming. I wanted to show you what I was up to and I really wanted to share my day with you. आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।